नॉर्मली नेचुरली 50 to 55 ईयर की एवरेज एज में हर वुमेन को मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज के जो चेंजेस होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होते। एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रेजुअली हार्मोन का जो रेशियो रहता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। ओके। सो 40 से 45 ईयर की एज जो रहती है वो पेरीमीनोपॉजल एज कहलाती है, जहाँ पर कि बॉडी में चेंजेस धीरे धीरे होना, हार्मोन के लेवल्स कम होना स्टार्ट होते हैं। जो एक हार्मोन का लेवल था उस लेवल पे उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल सारे जो चेंजेस थे या फंक्शंस थे वो पीक पे थे। इस टाइम पर जहाँ हार्मोन का लेवल कम होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस आना, एक किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी फील होना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। चाबी रखकर भूल जाना है या एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होने में थोड़े टाइम के लिए याद नहीं आना कि मैं इस रूम में क्या काम करने आई थी। ये होने के साथ साथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्किन, हेयर्स, बोन्स इनकी भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसी कंडीशन में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट जो होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर लेडी इमोशनली, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेगी और साथ में जो उसको अपनी लो एनर्जी के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अगर उनके काउंटर पार्ट से कॉम्पनसेट होती हैं, एक्सरसाइज से जो हमारे स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स जिनको कि डोपामिन, सेरोटोनिन कहा जाता है वो रिलीज होते हैं। सो एटलीस्ट 40-45 ईयर की एज के बाद में जब लेडीज एटलीस्ट वॉक करें और योगा, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ के एडिटिव फैक्टर्स हैं जो वो करें। हाई प्रोटीन और फाइबर रिच एंड कैल्शियम रिच डाइट उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। एस्ट्रोजन के कारण बॉडी में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं और लॉस ऑफ लिपिडो या लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर ये बहुत अर्ली एज में भी कई लेडीज़ को स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी होती है। उसी तरह से पेरीमेनोपॉजल में फिजियोलॉजिकल हार्मोन कम हो रहा है, तो जब हार्मोन कम हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारे अदर फैक्टर्स से जूझ रही है, तो उस टाइम पर लिबिडो का कम होना, वजाइना में ड्राइनेस होना, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, ये सारी चीज़ें कॉमन है। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके मेनोपॉजल सिम्टम्स को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट हेल्थ सीरीज में इस बार हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा के साथ और इनके साथ हम बात कर रहे हैं विमेन हेल्थ केयर पर। मैम, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पिछली बार हमने मैम के साथ, डॉक्टर रेणु दुबे के साथ पीरियड्स पर बात की थी और इस बार हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज वो कंडीशन है जहाँ पर कि पीरियड्स नेचुरली आना स्टॉप हो जाते हैं। ओके। और इसकी क्या वजह होती है? मेनोपॉज का मोस्ट कॉमन कॉज है मेंसेस का स्टॉप होना। जैसे कि हम सभी जानते हैं मेंसेस जो है एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पर कि ओवरीज हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जहाँ से कि ओवाज रिलीज होते हैं, यूट्रस उसके लिए प्रिपेयर होता है सो दैट अ वुमन गेट प्रेग्नेंट। अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस प्रेगनेंसी को नर्चर करता है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो एवरी मंथ जो साइकिल होती है उसके एंड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एंडोमेट्रियम यानी इंटरनल लेयर वो शेड ऑफ होके बाहर गिरती है जी। वो जो ब्लीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब ये पूरा साइकिल स्टॉप हो जाता है तब मेनोपॉज कहा जाता है। ये किस एज में होता होगा? नॉर्मली नेचुरली 50 to 55 ईयर की एवरेज एज में हर वुमेन को मेनोपॉज होता है। मैम, ये वो टाइम होता है जब फीमेल की बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, ये किस तरह के हो सकते हैं? गरिमा, मेनोपॉज के जो चेंजेस होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होते। एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रेजुअली हार्मोन का जो रेशियो रहता है वो धीरे धीरे
कम होना स्टार्ट होता है। ओके। सो 40 से 45 ईयर की एज जो रहती है वो पेरीमेनोपॉजल एज कहलाती है, जहाँ पर कि बॉडी में चेंजेस धीरे धीरे होना, हार्मोन के लेवल्स कम होना स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली अप टू द एज ऑफ 45 से 50-55 की एज में वो हार्मोनल चेंजेस पूरी तरह से कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। मैम, आपने पेरीमेनोपॉज का जिक्र किया, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? वेरी मच, जैसे मैंने बताया कि पेरीमेनोपॉज जो है वो 40 to 45 ईयर की एज से स्टार्ट होता है जी। यानी कि लेडी की जो हार्मोन्स हैं वो धीरे 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 करके कम होना ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं। सो जो एक हार्मोन का लेवल था उस लेवल पे उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल सारे जो चेंजेस थे या फंक्शंस थे वो पीक पे थे। उन फंक्शंस में सबसे पहली चीज़ आती है मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जहाँ पर कि यूट्रस रेगुलरली साइकिल्स आ रहे थे, रेगुलर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा था और एवरेज और नॉर्मल रेगुलर फ्लो हो रहा था। जी। सो मेंसेस की रेगुलरिटी, फ्लो और उनका साइकिल ये सेम था। हम मेंटल या इमोशनल चेंजेस की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हार्मोन्स का हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जी। इस टाइम पर जहाँ हार्मोन का लेवल कम होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी में थोड़ा सा वीकनेस आना, एक किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी फील होना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके साथ साथ इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना, कुछ फीमेल्स में एक्सेसिव इरिटेबिलिटी के कुछ एपिसोड्स होते हैं, कभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराज़गी, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, इस तरह के, और कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए काम, क्वाइट, कंफर्टेबल, नॉर्मल, इजी गोइंग होते हैं। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी या थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल और इमोशनल पार्ट भी आता है, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को या छोटी छोटी बातों को भूल जाना, चाबी रखकर भूल जाना है, या एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होने में थोड़े टाइम के लिए याद नहीं आना कि मैं इस रूम में क्या काम करने आई थी। ये होने के साथ साथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्किन, हेयर्स, बोन्स, इनकी भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ। जो हमारा ईस्ट्रोजन होता है वो बोन्स, मसल्स और स्किन्स, हेयर्स, इन सारी जगह पर कोलेजन और कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है, उनकी नॉर्मल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। जब वो कम होता है तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे लूज होने लगती हैं। जैसे कि आपने बताया कि मेनोपॉज एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है किसी भी फीमेल की लाइफ का, ऐसे में पार्टनर का क्या रोल होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो हमने अभी बात किया कि ये सारे चेंजेस एक साथ होते हैं और इन सारे चेंजेस को एक साथ जगल करना एक लेडी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट जो होता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर लेडी इमोशनली, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेगी और साथ में जो उसको अपनी लो एनर्जी के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अगर उनके काउंटर पार्ट से कॉम्पनसेट होती हैं तो डेफिनेटली उस चेंज को स्मूथली वो पास कर सकती है। मैम, मेनोपॉज के लिए कोई महिला तैयार हो सके, इसके लिए क्या कोई स्पेशल डाइट या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके मेनोपॉजल सिम्टम्स को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एक्सरसाइजेस की, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक्सरसाइज से जो हमारे स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स, जिनको कि डोपामिन, सेरोटोनिन कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं। सो एटलीस्ट 40-45 ईयर की एज के बाद में जब लेडीज एटलीस्ट वॉक करें और योगा, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ के एडिटिव फैक्टर्स हैं जो वो करें। डाइट की अगर हम बात करें तो हाई प्रोटीन और फाइबर रिच एंड कैल्शियम रिच डाइट उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। जी। क्या मेनोपॉज के बाद में
महिलाओं में सेक्स डिजायर की कमी हो सकती है? डेफिनेटली, जैसा कि हमने बात किया अभी कि इस्ट्रोजन के कारण बॉडी में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं और लॉस ऑफ लिपिडो या लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर ये बहुत अर्ली एज में भी कई लेडीज़ को स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी होती है। उसी तरह से पेरीमेनोपॉजल में फिजियोलॉजिकल हार्मोन कम हो रहा है, तो जब हार्मोन कम हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत सारे अदर फैक्टर्स से जूझ रही है, तो उस टाइम पर लिबिडो का कम होना, वजाइना में ड्राइनेस होना, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, ये सारी चीज़ें कॉमन है। जी मैम, अगर मेनोपॉज 50 या 55 की एज के दौरान होता है तो ये तो काफ़ी लिबरेटिंग फेस हुआ एक महिला की जीवन का कि वो जो लगातार हर महीने जिस साइकिल से गुजर रही थी अब उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा एक तरीके से। लेकिन कई बार हम देखते हैं बहुत अर्ली एज में मेनोपॉज होता है, तो क्या ये सही है या इसके क्या कारण है? अर्ली एज में अगर मीनोपॉज हो रहा है तो डेफिनेटली 40 इयर्स के पहले अगर मीनोपॉज हो रहा है सो बहुत जल्दी, यानी कि आपकी लाइफ के 15 इयर्स के पहले आपके पॉजिटिव हार्मोन्स जो थे वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुए हैं। जी, है ना। और अगर ये स्टॉप हुए हैं तो वो आपके बोन्स, आपकी मसल्स, आपकी स्किन, हेयर्स और साथ ही साथ आपके नॉर्मल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। मैम एक कंडीशन होती है आर्टिफिशियल मेनोपॉज, ये क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कि लेडी को मेनोपॉजल एज के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है। अब ये दो तरह से होता है, या तो सर्जरी के द्वारा या तो मेडिसिन के द्वारा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर कि लेडी को ओवरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, सिस्ट हो या ट्यूमर हो और उसके साथ में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, सो सर्जिकली यूट्रस, ओवरीज को रिमूव किया जाता है। उस टाइम पर उनको मेनोपॉज होगा। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो कि हार्मोनल डिपेंडेंट कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में ब्रेस्ट ट्यूमर जो है कैंसर अगर वो हार्मोन रिलेटेड या हार्मोन डिपेंडेंट होता है, उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे मेडिकेशंस देना चाहते हैं जहां पर कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन यानी मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, तब उस कंडीशन में भी आर्टिफिशियल मेनोपॉज किया जाता है। डॉक्टर रेणु दुबे, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी थैंक यू। वुमेन हेल्थ से जुड़े हुए हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।